चारों का मन रजाक सरबाजी मन शानवास बलूच शुमारा वती मरूचिगे देमपदे में मरागशा वशत कने मरूची मगब कने होरो आराची अतकगे तबाकारियानी व इमदाद या कुमक के अपील कनक बह गए ईशानी माँ एक अप्पा सरपदे के मैं किर्रा और मरूची नियत का और हर साल गुआरनते ओ ओरे वती सीजन अस्ता वती रोज अस्ता ए नहीं के और नागहा कहते यक तबाकारी कारिते लक्का मर्दुम के आया ने किसास कसे उसी पंजा लग के भले आजाद जराए गुशनते के पंजा शस्त लक्का जी गेशते रे वह इंचो मर्दुम मुतासिर बां सांगड़ मिरपुरकास बदीन बाजें दिगे शारे छेर आप रवनते डुबनते हर साल आयो के ओरा ने तबाकारी मय दे मई पदा मचारे बाय दिशें के इंसान यक जाए यक तावान गिंदी उड़पा आइया अंचे इंतजाम करते परचके इंसाना इंचो सूझ बूझ अकल जान दस्ते के यक तावान गिंदी गुड़ा आइए तजर्बे अची दोमी रंदा अमा तावाना नगिंदी मायदा गिंदे के ओर आर हरवादा काया में बड़े तबाकारी कारण थे वैशान इंतजामात इचनेस्ते मय सरकार दस्ता द्राज कंते कदी ईरान करा कदी अमरीका ने मगा वो कदी मय आ संगता ने निमगा बुशक बी के गु आया मय दोस्ती हमालिये बुर्जिया हम बुर्जे वा दरिया के अगर चेर दरिया रहे हिसाब नबी अमीन चो जोलो ग्राने व मजबूते संगति बिजा के चाहने भले तबाकारिया ने वादा मगिंदे के ये संगत अमीन चो कुमक कनंते गुशेगा कुमक कनगे दरगता आ हिसाब हम न बनते पदा हम माँ ए गुशक लूटे के ये ओरा ने तबाकारियांची सबक जीरक भी इंतजाम कनक भी वाह ए तबाकारी मियायंते अगर तबाकारी कायंते गुड़ा आयने अंचे इंतजाम कारी भी के मर्दुम नबायद होती लोग क्या और आरा पुरुषता अब ऐते सड़क के रोड किनारे बिनिंदी वह कुदरत हवाला भी जाने अगर इंसान कुदरत हवाला भी गुड़ा माँ मरूची गाची से 4000 साल पुश्ते जिंदा शुते के अमा वादा इंसान ओ कुदरत में आना बलाएं फरके न बिता कुदरती आफात अतकगा नस्लानी नस्ल गार बितगा मरूची म गिंदे ए दौरा ए टेक्नोलॉजी जमाने म सिंधा रहे पंजाब रहे म गिंदे के मरूची पदाम मर्दुम इंसान कुदरती आफाता ने आश्रया यल दे बितगा मरूची में ये सराले सरा गप रप कने के सिंधा बेचारे या पंजाबा बेचारे मारा गिंदक कहते के मर्दुम कुदरत हवाले हैं और आ रहे तबाकारी हिसाबा ने आए गए अनि मैं गुना लाइन सरा अमरदारी कन गए XMNA कुर्बान अली शाह आई अगू गप रप कने सलाम अलैकुम कुर्बान अली शाह। वालेकुम सलाम। हेलो कुर्बान अली शाह, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है अभी। कुर्बान अली शाह, हम बात कर रहे हैं बारिशों के बायस होने वाली तबाहकारियों पर। आप कैसे देख रहे हो कि इतनी तबाहकारियां हर साल बारिशों से होती हैं, उसके बावजूद इंतजाम नहीं किए जाते, ऐसी बेअसी क्यों पाई जाती है? इसके क्या वजूहात है? सियासी वजूहात है, इंतजामी मामलात खराब है? आप क्या समझते हैं, क्या मामला है? गवर्नेंस है नहीं जी। गए साल सैलाब आया था, सारी दुनिया से इमदाद आई, उसकी ना ऑडिट हुई, न वो लोग आज तक अपने घरों में बच सके, न सबको वतन कार्ड के 80,000 रुपए मिले। अब फिर लॉलीपॉप दिया गया कि कार्ड मिलेंगे और 20,000 रुपया मिलेगा। लाखों लोग जो है वो भूख में बेहाल है और सिंध में फूड राइट शुरू हो गए, गजाई बुरान पे फसादात जी। उसका नमूना आपने देखा होगा टीवी पे कि नवाब शाह जहाँ सदर साहब खुद उतरे और पानी में भी अपने पाँव गीले किए, वहाँ लोगों ने जहाँ फूड स्टॉक में रखा हुआ था और भूखों को नहीं दिया जा रहा था, वहाँ उन्होंने हमला किया, उसके दरवाजे खिड़कियां तोड़ी, वो सारा
जो फूड था, आटा या मुख्तलिफ चीजें जो भी थी वो ले गए। उसके बाद तलहार में भी ये वाक़या हुआ। इन लोगों ने क्या किया, बंदरबान की हुई है। मीरपुर खास का ईटीओ हेल्थ है मिसाल के तौर पे, जितने उसको खेमे मिले उसने जाके टंडोजाम में अपने बंगले में रख दिए, मच्छरदानियां भी सारी रख दी। कोई सिस्टम नहीं है चेक करने का। अब हालत यह है कि शहर पहली दफा डूब गए हैं बुरी तरह और खाली हो गए, जुडो खाली हो गया। कुर्बान अली शाह, पीपल्स पार्टी के तो सारे मिनिस्टर अब तो दौरों पर है, मुतासरा इलाकों पर, वो कह रहे हैं तो करप्शन के सबसे बड़े भंडार है। मुझे बताएं कि टैक्स पेयर तो पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम पूरे के पूरे टैक्स पेयर हैं। वो अपने बंगलों पे सरकारी पैसा जो है वो अवाम का पैसा है ना, उससे जो चीजें खरीदी गई हैं वो उनके बंगलों पे क्यों उतारी जा रही है? तो कुर्बान अली शाह, ये सैलाब या के बारिशों की तबाहकारियां हर साल हमारे सामने हैं, तो ये इंतजाम क्यों नहीं करते? बजाय इसके ये करते हैं कि फौरी तौर पर बैनुल अक़वामी बिरादरी से इमदाद की अपीलें शुरू कर देते हैं। अब उन्होंने पहले मिली है इनको इमदाद, इनकी रेपुटेशन ये है कि नहीं दे रहे, बिल्कुल इमदाद इनको नहीं दे रहे हैं। करप्शन बंद करो। पाकिस्तान में कहती है कि मेहरबानी करो, करप्शन बंद करो। और सेनेट की जो अमेरिकी सेनेट की सरकारी कार्रवाई में हमारी करप्शन के जिक्र आते हैं, वहां के मेंबर बोलते हैं इनको पैसे कैसे दे। हमारी रेपुटेशन ये रहेगी। आप मुझे बताएं, इस वक्त सिंध की हालत बड़ी खराब है। 70-80 लाख लोग मुतासर हुए हैं। उनकी हालत यह है कि भूखे पड़े हैं, बीमार हैं, तो दवा नहीं है। किधर गई दवाएं, किधर गई इमदाद, किधर गए पैसे? आज अक़वाम मुत्तहिदा कहती है कि सब 37 करोड़ और 60 लाख डॉलर की इमदाद चाहिए पहले मरहले में। 37 करोड़ 60 लाख डॉलर की अगर इमदाद अक़वाम मुत्तहिदा मंगवाती भी है दुनिया से, तो उसको तकसीम अगर ये करप्ट मेंबर और ये करप्ट हुकूमत करेगी, भाई मेंबरों का क्या चाहे, शनाख्ती कार्ड की एंट्री होनी चाहिए। लेकिन कुर्बान अली शाह, हम ये भी देखते हैं कि एक तरफ अगर हुकूमत के हाथ आ जाएं पैसे, तो कोई इतनी बड़ी तवक्का नहीं की जाती कि इनकी मुनसिफाना तकसीम हो। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि गैर सरकारी इदारे NGOs हैं, उनमें भी तो करप्शन इतनी सराहियत कर चुकी है, बेरहमी इतनी पाई जाती है कि वो भी यकसा तौर पर सबकी मदद नहीं करते, बल्कि ये तो कारोबार बन चुका है, सबके कमाने के जराए हैं। ये आपकी बात 100% दुरुस्त है, लेकिन उसकी वजह यह है कि कमिश्नर की पोस्ट पे अगर हेड मुंशी को रखेंगे तो वो आपके इशारों पे और रिमोट पे डांस भी करेगा। मीरपुर खास डिवीजन पे जो DCO है वो इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, वो उसने कमीशन ही नहीं किया। भाई DMG ऑफिसर रखो, PSP ऑफिसर रखो, ये तो पोस्टिंगों पे पैसे दे के आए हुए हैं, कोई करोड़ रुपया, कोई 1.5 करोड़ रुपया, कोई 50 लाख रुपया, तो ये खाएंगे नहीं तो क्या करेंगे? ऊपर वाले अगर बंद न करते तो रेलवे क्यों खत्म हो जाती, PIA क्यों खत्म हो जाता, स्टील मिल क्यों खत्म हो जाती? यहाँ तो एक मरकजी वजीर ने 4 करोड़ रुपए रिश्वत लिए, उसका एतराफ किया, वापस जमा करा दिए, अब भी वजीर है, न गिरफ्तार हुआ, न कार्रवाई हुई, न एक्शन हुआ। हाजियों को भी इन्होंने लूटने से बाज नहीं आए। कुर्बान अली क्या शाह, तवक्को रखे? वहाँ कोई सुनता ही नहीं। हम जो अपोजिशन के लोग हैं। कुर्बान अली शाह, बात यही है कि ये तो पहली बार नहीं हुआ है, बार बार बारिशें होती है, हर साल होती है, फिर सैलाब आ जाता है, तो हुकूमत अपनी तरफ से कहते हैं कि हम इकदाम कर रहे हैं, और बाद में नजरें क्यों कर आलमी मतलब जो मुल्के हैं, वो इदारे हैं, उनकी तरफ होता है, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ देखते हैं। पहले से ऐसे इंतजाम क्यों की नहीं जाते कि ऐसी तबाहकारियां ना हो? खुद वजीर आबाशी ने तस्लीम किया कि जो फंड हमने उसकी वो जो सिम नाले थे पानी निकालने वाले, उनकी हमने जो खुदाई के लिए 15 साल में जो फंड दिए, 1 रुपया खर्च नहीं हुआ है। तो वजीर आबाशी अब सिंध दारे जो अभी बैठा है उसने बयान दिया, मैंने टीवी पे बार बार कहा है, जिस हुकूमत का मिनिस्टर कहे कि 15 साल के बजट में 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, सब खा गए, वो निजाम चलेगा कैसे? वहाँ लोग भूखों नहीं मरेंगे, फसादात नहीं होंगे, रास्ते में गाड़ियां नहीं रोकेंगे। अब तो ये हो जाएगा, आप देखना कि जुडो जाने के लिए जो लोग गए थे रास्ते में
भूखों ने गाड़ियां रोक ली, रास्ते बंद कर दिए, बोला हमें आटा दो। तो कुर्बान अली शाह, आपको नहीं लगता कि ऐसी सूरत हाल को देखकर हमें वो अफ्रीकी मुमालिक याद आ जाते हैं जिनको हम देखकर हैरत ज़दा होते थे कि रोटी का एक नवाला हासिल करने के लिए एक दूसरे पर वो चढ़ दौड़ते हैं। आज यही सूरत हाल हमारे यहाँ पाई जा रही है। सोमालिया में लोग, सैकड़ों लोग सोमालिया में रोजाना भूख मरते हैं, दुनिया देखती है कि भूखे मर रहे हैं लोग वहाँ। और सोमालिया के बाद पाकिस्तान का दुनिया ने दूसरा नंबर दिया फेल्ड स्टेट में। और अभी इस सैलाबों में जो करप्शन चल रही है उसका नतीजा ये निकलेगा कि पाकिस्तान सोमालिया से ना आगे निकल जाए, नंबर 1 पे न आ जाए। अभी तो नंबर 2 पे तो डिक्लेयर्ड है पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट। पाकिस्तान इज नॉट अ फेल्ड स्टेट। पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो फेल है, गवर्नेंस है ही नहीं, हर बात में पैसा चाहिए। कुर्बान अली शाह, आप उसी बात पर आते हैं जिस तरह पहले कहा गया है 10,000 जी सिंध हुकूमत की जानिब से दिए जाएंगे, फिर जो है फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से भी दिए जाएंगे, तो ये सिर्फ ऐलानात ही थे, उस पर अमल दरामद हुआ ही नहीं। लास्ट ईयर के सैलाब के फंडों की आज तक ऑडिट हुई है? कोई ऑडिट नहीं हुई लास्ट ईयर के सैलाब के फंडों की। अगर शक्कर में 200 देग पकती थी तो 1,000 का बिल बनता था। जो वजीर थे वहां के वो खाते थे, मेंबर थे वहां के वो खाते थे, अभी भी वही हो रहा है। मुझे बताएं कि मेंबरों के बंगलों पे क्यों माल उतारा जा रहा है? कुर्बान अली शाह, इसी हवाले से उस पे बाकायदे रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। जब आप कहते हैं कि हम 20,000 रुपया फर्द को देंगे इमदाद के तौर पे, और जो मर गया उसको 1 लाख रुपया देंगे, मकान जिसका गिर गया उसको ही उसकी मदद करेंगे, तो कैसे करेंगे? कुर्बान अली शाह साहब, आप इसी बात को ऐड करते हैं, जब सरकारी नुमाइंदों से बात होती है, हुकूमती नुमाइंदों से बात होती है, तो कहते हैं कि आप सिर्फ नेगेटिव चीजों को पॉइंट करते हैं, तो पॉजिटिव जो होता है हमारा रोल उसे आप नहीं दिखाते हो, इस तरह की बातें करते हैं। अब जिस तरह आप कह रहे हैं कि फंड्स नहीं मिल रहे हैं, रिलीफ नहीं पहुंच रहा है, जो ऐलानात थे वो धरे के धरे रह गए हैं, उसी जगह पर मौजूद है। देखें, वो तो बोलेंगे इसीलिए कि वो तो सियासत चल रही है। मुझे बताएं कि पाकिस्तान में जो भी मुतासिरीन है सबको इमदाद पहुंचनी चाहिए। क्या एमपीए जिसको देना चाहे दे और जिसको न दे, तो पैसा आवाम का है जी। उनको शर्म आनी चाहिए कि वो कहते हैं कि भाई फलाना गांव है उसको छोड़ दो, इन्होंने वोट नहीं दिए, फलाना गांव है उसको छोड़ दो, और वो इमदाद अपने बंगलों में रख के बैठे। ट्रक कहाँ ले जाता है? ये हमारा मीरपुर खास का डीसी है, उसको तो जेल में होना चाहिए, कुर्बान अली जेल में होना चाहिए। वहां मैं आपको चल के हजारों भूखे दिखा जी कुर्बान अली शाह, हम देख चुके हैं मीरपुर कास, बदीन या दीगर के शहर हैं, इनको देख चुके हैं, हालत बहुत बुरी है, लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, कितने मकानात गिरे जिनका हिसाब नहीं लगाया जा सकता। सूरत हाल इतनी बदतर है कि शहर में जो पानी ठहरा हुआ है उसे निकालने के इंतजाम नहीं है। सिंध में यही सूरत हाल है, पंजाब में मुख्तलिफ सूरत हाल है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस सिलसिला को कब तक चलाया जा सकता है कि बारिशें तो हर साल आने वाली हैं। देखिए, बारिशें इतनी बड़ी कभी नहीं हुई। मेरी सारी जिंदगी गुजरी 2 साल है जिसमें इतनी जबरदस्त बारिश हुई। एक 1964 में हुई थी, हमारा ज़ेरिन सिंध डूब गया था, लोअर सिंध। और ये अभी 1964 के बाद लास्ट ईयर सैलाब आया था, वो दरिया के बंद टूटने से, और लोअर सिंध महफूज था। इस साल लोअर सिंध में बारिशें शदीद हुई हैं और पूरा लोअर सिंध जो है वो डूब गया है। लेकिन उसका कोई तरीकाकार तो होना चाहिए ना। बस वो माल आता है, उसको दे दो, उसको दे दो, उसको दे दो, कोई ऑडिट नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई तकसीम करने वाला नहीं है। जहां मीरपुर खास में इन्होंने सरकारी जो आटा या चाय पत्ती चावल रखा है, उधर तो किसी आम आदमी का गुजर होने नहीं देता है। गवर्नमेंट फ्रूट फार्म पे पड़ा है, ये चिट्ठियां चल रही है, मेंबर की चिट्ठी लेके जो आदमी आता है कि इसको 50 बोरी दे दो, इसको 20 बोरी दे दो, उसको चिट्ठियां मेंबरों की चल रही हैं। उनको मेंबरों को शर्म आनी चाहिए। अगर वो नहीं चला, वो ये उनका काम नहीं है, उनको चाहिए कि वो निगरानी करे और उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। पाकिस्तानी जितने फैक्ट्रीज हैं सिंध के लोग बेचारे सारे गरीब हैं, सारे भूखे हैं, सारे बीमार हैं, और ये निकल पड़े तो फूड राइट्स शुरू हो गए, रस्तों पे गाड़ियां रोक रोक के लोग मारेंगे। कुर्बान अली शाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लिया। गुले चारुका में तजीरी ब्रेक के ब्रेकर अंतिम मराकशा देमा भरे।